अपने शरीर के अंगों की तरह धर्मपत्नी का ध्यान रखूंगा। प्रसन्नतापूर्वक गृहलक्ष्मी को महान अधिकार सौंपता हूँ और जीवन के निर्धारण में उसके परामर्श को महत्व दूंगा। रूप, स्वास्थ्य, स्वभावगत गुण दोष एवं अज्ञान जनित विकारों को चित्त में नहीं रखूंगा। उसके कारण असंतोष व्यक्त नहीं करूंगा। स्नेहपूर्वक सुधारने या साहस करते हुए अत्याध्यात्मिक मित्रता बनाए रखूंगा। पत्नी का मित्र बनकर रहूंगा और पूरा स्नेह देता रहूंगा। इस वचन का पालन पूरी निष्ठा और सत्य के आधार पर करूंगा। पत्नी के लिए जिस प्रकार पतिव्रता की मर्यादा कही गई है, उसी दृढ़ता से स्वयं पत्नीव्रत धर्म का पालन करूंगा। चिंतन और आचरण दोनों से ही पर नारी से वसनात्मक संबंध नहीं जोड़ूंगा। गृह व्यवस्था में धर्मपत्नी को प्रधानता दूंगा। आमदनी और खर्च का क्रम उसकी सहमति से करने को गृहस्थोचित जीवनचर्या अपनाऊंगा। धर्मपत्नी की सुख शांति तथा प्रगति सुरक्षा की व्यवस्था करने के लिए सत्य और साधनों आदि को पूरी ईमानदारी से लगाता रहूंगा। अपनी ओर से मधुर भाषण और श्रेष्ठ व्यवहार बनाए रखने का पूरा प्रयत्न करूंगा। मतभेदों और भूलों का सुधार शांति से साथ करूंगा। किसी के सामने पत्नी को लांछित तिरस्कृत नहीं करूंगा। पत्नी के असमर्थ या अपने कर्तव्य में विमुख हो जाने पर भी अपने सहयोग और कर्तव्य पालन में रत्ती भर भी कमी न रखूंगा। हो गए बिटिया, आप ले लो। कन्या की 33 कोटि देवताओं की साक्षी में, अग्नि भगवान की साक्षी में ये प्रतिज्ञा आप लोग कर रहे हैं, इनको आजीवन निभाएंगे। देखो कन्या की प्रतिज्ञा में लिखा होगा। अपने जीवन को पति के साथ संयुक्त करके नए जीवन की सृष्टि करूंगी। इस प्रकार घर में हमेशा सच्चे अर्थों में अर्धांगिनी बनकर रहूंगी। पति के परिवार के परिजनों को एक ही शरीर के अंग मानकर सभी के साथ शिष्टता बरतूंगी। उदारता पूर्वक सेवा करूंगी। मधुर व्यवहार करूंगी। आलस्य को छोड़कर परिश्रम पूर्वक गृह कार्य करूंगी। इस प्रकार पति की प्रगति और जीवन विकास में समुचित योगदान करूंगी। पतिव्रत धर्म का पालन करूंगी। पति के प्रति श्रद्धा भाव बनाए रखकर सदैव उनके अनुकूल रहूंगी। कपट दुराव न करूंगी। निर्देशों के अविलंब पालन का अभ्यास करूंगी। सेवा, स्वच्छता तथा प्रिय भाषण का अभ्यास बनाए रखूंगी। ईर्ष्या, कुढ़न आदि दोषों से बचूंगी और सदा प्रसन्नता देने वाली बनकर रहूंगी। मितव्ययी बनकर घर का संचालन करूंगी। फिजूल खर्ची से बचूंगी। पति के आर्थिक या शारीरिक दृष्टि से असमर्थ हो जाने पर भी उत्साह पूर्वक सदगृहस्थ के अनुशासन का पालन करूंगी। नारी के लिए पति देव स्वरूप होता है, यह मानकर मतभेद भुलाकर सेवा करते हुए जीवन भर सक्रिय रहूंगी। कभी भी पति का अपमान न करूंगी। जो पति के पूज्य और श्रद्धा पात्र हैं, उन्हें सेवा द्वारा और विनय द्वारा सदैव संतुष्ट रखूंगी। परिवार के सदस्यों में सुसंस्कारों के विकास तथा उन्हें सद्भावना के सूत्रों में बांधे रहने का कौशल अपने अंदर विकसित करूंगी।